और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली से। आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। आईआरएस अधिकारी की बेटी का मर्डर किया गया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल चार्जिंग तार से गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया गया। अमर कॉलोनी में वारदात को अंजाम दिया गया और शक पुराने नौकर पर जताया जा रहा है। नौकर को कुछ दिन पहले काम से हटाया गया था। मृतक की उम्र 21 साल बताई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईआरएस की बेटी की हत्या की गई है और शक की सुई नौकर पर जाकर टिक गई है। बताया जा रहा है कि काम से निकालने पर ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सीएफएसएल की टीम जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है। मोबाइल चार्जिंग से जो तार होता है उससे गला घोटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। नौकर को कुछ दिन पहले ही काम से हटाया था और उसके बाद से इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस वजह से यह शक की सुई नौकर पर जाकर टिक गई है। आईआरएस की बेटी की हत्या का मामला सामने आया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी? प्रथम दृष्टया पुलिस क्या मानकर चल रही है? देखिए, बुधवार सुबह तकरीबन 8:50 पर फोर्टिस अस्पताल से दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें यह कहा गया था कि उनकी बेटी की जो है वो हत्या की गई है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तमाम जो बयान दर्ज किए। जो पीड़ित हैं उन्होंने बताया कि वो दिल्ली के अमर कॉलोनी के 180 कैलाश हिल नाम का जो एड्रेस है उसी के 3rd फ्लोर पर वो रहते हैं और आज सुबह वो तकरीबन 5 बजे के आसपास जिम के लिए निकले थे और जब वो जिम से वापस आए, अपनी पत्नी के साथ वापस आए, तो उन्होंने देखा कि इसी जो कोठी है इसके 3rd फ्लोर पर जहां पर वो रहते थे वहां पर उनकी बेटी जो है वो पड़ी हुई थी। उसके गले में जो मोबाइल चार्जर होता है उसकी यूएसबी जो केबल होती है वो लिपटी हुई थी। इसके साथ साथ जो उनकी बेटी के शरीर पे कई चोट के निशान भी थे। जिसके बाद वो उसे फोर्टिस अस्पताल लेके पहुंचे और फोर्टिस अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि जब आईआरएस अधिकारी ने यह भी पुलिस को बताया कि जो आसपास जो घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे, मैं अपने विजय कमल से कहूंगा वो आपको दिखाएं, ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इनमें उन्होंने अपने पुराने नौकर जिसको तकरीबन 1-1.5 महीना पहले नौकरी से निकाल दिया था वो सुबह इस कोठी के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। उसके कुछ समय के बाद वो यहां से बाहर जाता हुआ भी दिखाई दिया। तो प्राइम सस्पेक्ट इस पूरे मामले में नौकर राकेश मीणा, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है और उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस जो है जगह जगह दबिश भी दे रही है। इसके अलावा जो आईआरएस अधिकारी है उसने पुलिस को यह भी बताया कि करीब 1.5 महीना पहले उनको लगातार आसपास से शिकायतें मिल रही थी कि उनका नौकर पैसों में हेरीफेरी करता है, जो दुकान पे सामान लेने जाता है उसमें हेराफेरी करता है, जिसके चलते उसको निकाला गया था। तो बहुत मुमकिन है कि उसको नौकरी से निकाले जाने का ही उसे गुस्सा होगा, नाराजगी होगी और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी बात यह भी है कि जो शुरुआती जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि युवती की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि अभी ये ऑफिशियली कंफर्म होना बाकी है। ऑफिशियली जब पुलिस अधिकारियों का बयान आएगा तो उसके बाद ये साफ होगा, लेकिन शुरुआती जांच में यही बताया जा रहा है कि युवती के साथ पहले बलात्कार किया गया। ये बहुत बड़ी बात बताई है रजनीश, जरा इसको मैं और थोड़ा विस्तार से समझना चाह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सुबह का वक्त है, 8:50 पर पीसीआर को कॉल गई है। ऐसे में अगर जिम के लिए माँ बाप गए थे तो क्या लड़की जो थी वो घर में अकेली थी, कोई और नहीं था? और जो दुष्कर्म वाली बात आप कह रहे हैं उसमें उसको लेकर पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए आशीष, अभी मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। ये आप कैलाश हिल 180 कैलाश हिल के 3rd फ्लोर पे जो आप ऊपर गमले देख रहे हैं वहीं पे जो आईआरएस अधिकारी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि जिस वक्त जो आईआरएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ बाहर मॉर्निंग वॉक या जिम के लिए जब गया हुआ था तो उसके बाद जब वो वापस लौटे हैं करीब 6-7 बजे के आसपास, तब जो है वो उन्होंने देखा कि अंदर उनकी बेटी गिरी हुई है। जब उसको अस्पताल ले गए तो वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन शुरुआती जांच में ये बताया जा रहा है कि युवती के साथ पहले बलात्कार किया गया है और उसके बाद यूएसबी केबल से गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। हालांकि जब सीसीटीवी कैमरे जो चेक किए गए आईआरएस अधिकारी के द्वारा तो उसमें जो 1.5 महीना पहले जो नौकर को नौकरी से निकाला था वो आज सुबह कोठी के अंदर जाता हुआ और कुछ देर बाद वहां से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ उस समय कोई नहीं था, वो अकेला सीसीटीवी फुटेज में आया है। तो बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड में नौकर का ही हाथ है, क्योंकि 1.5 महीना पहले उसे जिस तरीके से निकाला था वो उस समय
काफी नाराज था, काफी गुस्से में था और हो सकता है कि उसी गुस्से और नाराजगी की वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। क्योंकि ये इसीलिए भी जो है वो इस मामले में को जो और भी पुख्ता करता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि इलाके में कौन लोग कब जागते हैं, कब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, कब लड़की अकेली घर में होगी। और हो सकता है कि जब नौकर अंदर गया हो तो युवती ने उसको देख के उसको एंट्री दी हो, क्योंकि वो उसे जानती थी कि नौकर काम कर चुका था और इसी का फायदा उठाकर उसने युवती के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। फिलहाल क्योंकि बलात्कार का जो पूरी बात है वो अभी अधिकारी ऑफिशियली जो है अभी उन्होंने कंफर्म नहीं की है, लेकिन शुरुआती जांच में यही सामने आया, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि पहले उसकी बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई। जी रजनीश, क्या माँ बाप से बात हो पाई हो और नौकर को लेकर अभी पुलिस की तरफ से कोई पूछताछ या कोई जानकारी जुटाई गई हो? कहाँ रहता था नौकर, यहीं का लोकल था या कहीं दूसरे राज्य से आया था? के अंदर एंट्री की, जो घर के बाहर देखिए अभी आशीष ये इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नौकर की क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट वही है, 1.5 महीना पहले उसे निकाला गया था और आज सुबह उसकी ही मूवमेंट इस घर के अंदर देखी गई थी, तो प्राइम सस्पेक्ट हमारा वही है। एक बार जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तो उसके बाद पूरा मामला निकल के सामने आएगा कि आखिर इस हत्याकांड को कैसे और क्यों अंजाम दिया गया था। जहां तक नौकर की बात है, पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में तकरीबन 5 से 6 टीमों को बनाया गया है और हर टीम अलग अलग जगह जहां पर नौकर के होने की गुंजाइश है वहां पर दबिश दे रही है। और जब एक बार जो नौकर राकेश मीणा है वो गिरफ्तार हो जाएगा, उसके बाद तमाम चीजों पे से पर्दा उठ जाएगा कि यह हत्या क्यों, किस तरीके से दी गई और इसके पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।